अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली। आप देख रहे हैं निसार अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बटेर फार्मिंग के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर बटेर फार्मिंग कितनी कामयाब है, किस चीज़ की ज़्यादा मुश्किलात आ सकती है और किस चीज़ की हमें ज़्यादा एहतियात रखनी चाहिए। सेल कहाँ पे करेंगे, सेल के बाद परचेज़ कहाँ पे करेंगे, परचेज़ कर लिए तो उसकी हमें कौन कौन सी चीज़ मुश्किलात आ सकती हैं, वैक्सीनेशन कब करनी चाहिए, जगह का साइज़ क्या होना चाहिए, पानी और खाने के बर्तन कितने चाहिए, कितने बटेर को कितनी खुराक हम डालेंगे और कौन सी खुराक डालेंगे, कितनी लेबर के बंदे चाहिए और रूम साइज़ क्या होना चाहिए। इसके तरह के बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं जो बिगिनर स्टार्ट में इसे बिज़नेस करना चाह रहे हैं इस तरह की। तो इस तरह की हम पूरी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे ताकि आप तक ना ये सही इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकें। तो बात करते चले बटेर फार्मिंग के जो एक करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो बच्चा ख़रीदेंगे वो एक दिन का बच्चा आपको तकरीबन 10 से 12 दिन का 10 रुपये से 12 रुपये का आपको एक बच्चा मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, दर्जा हरारत स्टार्ट में जब आप लेके आएंगे तो उसको आपको 90 से 95 डिग्री दर्जा हरारत देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो आप उसको टेम्परेचर कम करते जाएंगे, 60 से 65 तक लेके आएंगे। तो मैं बताता चलूँ कि आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट में आप काला बटेर हो गया और सफ़ेद बटेर हो गया या दूसरे एक्सपेंसिव बटेर होंगे तो वो आप ना रखें, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप इस चीज़ के मरने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आम बटेर से आप स्टार्ट करें। पहले जो बटेर जो एक दिन से बच्चा होगा वो तकरीबन 7 हफ्ते के अंदर पूरी अपने तैयार कर लेता है अपने आप को, और आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 180 ग्राम से 200 ग्राम तक या 160 ग्राम तक बटेर होता है, तो आप आसानी से मार्केट में इसे सेल भी कर सकते हैं। तो 7 से 8 पहले 2-3 हफ्ते में आप इसका एक्सपीरियंस कर लें, इसके बाद आप अच्छा बटेर कर रखना चाहें तो उसकी भी फार्मिंग कर सकते हैं। तो जगह की इसके अलावा बात कीजिए तो आपने बटेर ख़रीद लिया तो जगह 10 बाई 10 के अंदर आप 700 बटेर आसानी से रख सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट में बटेर अपनी कम जगह लेकर, क्योंकि छोटे चूज़े होते हैं तो उसमें एहतियात भी ज़्यादा होती है, और जैसे चूज़े बड़े होते जाएंगे तो आपको 10 बाई 10 के अंदर जो 700 बटेर है वो अपना रख सकते हैं। इसके अलावा पानी के बर्तन की बात की जाए और खाने के बर्तन की बात की जाए तो 1000 बटेर के लिए जो 5 पानी के बर्तन और 5 जो है खाने के बर्तन वो काफ़ी होते हैं। इसकी एवरेज बात की जाए तो ये तकरीबन 110 से 120 और 100 से लेकर 120 तक पानी का बर्तन मिल जाएगा, और खाने का बर्तन जो है वो भी इसी तरह 110 से लेकर 120-30 तक ही आपको भी ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो इसमें खुराक के ऊपर, खुराक आप इसको बाजरा भी डाल सकते हैं, दूसरी आप घर के अंदर मिक्स फीड भी बना सकते हैं। तीसरा जो आप मुर्गियों के अंदर, मुर्गी को जो हम डालते हैं, जो मुर्गी की फीड होती है वो आप छोटे जो चूज़े होंगे उसको आप ग्राइंडर करके वो भी डाल सकते हैं, चूज़े वाली खुराक। तो इसके अलावा जिस जब छोटा चूज़ा होगा तो उसके जो मुर्गी की गोश्त वाली फीड होती है वो डालेंगे। इसके अलावा जब वो बढ़ता जाएगा तो आगे उस पर आप जो अंडे वाली खुराक होती है वो डालेंगे। अगर ब्रीडर करना चाहते हैं, आगे दोबारा अंडे लेके दोबारा उसको बच्चे निकाल के दोबारा फार्मिंग आगे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जैसे मुर्गी की अंडे वाली फीड होती है वो इसको आप 3 हफ्ते पहले स्टार्ट कर देंगे। आमतौर पर इसकी जो सेल रेट है पाकिस्तान के अंदर, जो आम बटेर है वो तकरीबन 40 से लेकर 60-70 तक मौसम के हिसाब से ये चला जाता है। तो ये सेल कहाँ पे करेंगे बात होती है। अब परचेज़ तो कर लिया, सेल की बात यह है कि आप शादी हाल में भी सेल कर सकते हैं, किसी होटल में मैनेजर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी इलाके वाइज आप भी इसको सेल कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको मुश्किल होगी क्योंकि आपको बिगिनर होंगे, किसी को पता नहीं होगा। तो जैसे ही आपका काम थोड़ा टाइम के साथ स्पेंड आगे होता जाएगा तो आवाम को भी पता चल जाएगा। आप एक फेसबुक के ऊपर, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करनी चाह रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल हर बंदा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है। आप उसके ऊपर एक पेज बनाएं, फेसबुक के मुख्तलिफ आप ग्रुप्स बनाएं, उस पर आप शेयर करते जाएं। जैसे आपको अपना ग्रुप को वर्क करते जाएंगे इतने आपका लिंक बढ़ता जाएगा, तो आगे आपको सेल करने में इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। अगर आप इसकी ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो स्टार्ट में जैसे एक दिन का आप बच्चा डालते हैं तो उसमें जैसे ही आप उसको खुराक डालते जाएं तो ये तकरीबन 7 से 8 हफ्ते के अंदर पूरा अपनी उम्र में तैयार हो जाता है। अगर इसकी अंडे से निकाल के दोबारा मशीन से बच्चे निकलवाना चाहिए तकरीबन 16 दिन के अंदर। जब अंडे मशीन में रखेंगे तो 16 दिन के अंदर, 16वें दिन 17वें दिन, यह बच्चा अंडे से बाहर निकल आएगा। तो ये जब आप
7 हफ्ते 8 हफ्ते के अंदर ये अपनी पूरी एज में आ जाएगा और ये आगे 9 से 8 महीने या 1 साल तक अंडे देता रहता है, मुसलसल ये अंडे देता रहता है। साल के अंदर तकरीबन 310 से लेकर 350 360 अंडे अंडे देता है। इसके अलावा इसकी खुराक की बात की जाए तो मैंने पहले बताया कि अब आप बाजरा हो गया, मिक्स खुराक होगी, दूसरी ये चीज़ें भी डाल सकते हैं। और इसकी जो खुराक होगी आपने जो लेके रखनी है उसमें से ज़्यादातर ये ख्याल करना है कि वहाँ पे कोई नमी ना हो या वहाँ पे कोई बासी खुराक ना हो, या जैसे कि उसमें फंगस वगैरह भी लग जाती है, खुराक ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से आपने सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर खुराक इसको ख़राब डालेंगे तो इसमें बीमारी की रेशो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें आम रूटीन पे इसमें बीमारी बहुत कम ही आती है। जल्द की बीमारी आती है जिसमें ये होता है कि आपने साफ़ पानी उसको मुहैया नहीं किया, या उसके बर्तन साफ़ नहीं किए, या नीचे आपने सफाई नहीं की, तो उसमें आपने एक जो सर्दी और गर्मी का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, तो इसमें वजह से आप वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा आ सकती हैं। इसमें यह है कि आप इसमें सफाई के साथ साफ़ ख्याल रखें, हर चौथे या 5वें दिन, तीसरे दिन आप उसके बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर ले जाए, और नीचे जो है वो चावल के जो छिलके होते हैं वो नीचे डाल दें ताकि ये सर्दी से वहाँ पे महफूज रहें, सर्दी और गर्मी इनको ज़्यादा ना ले। तो नीचे जो जगह होती है वो खुश्क रहे। पानी जो आप डालते हैं वहाँ पे पानी नीचे जो गिरता है तो उसमें ये होता है कि पानी नीचे गिरता रहता है, नीचे नमी ज़्यादा हो जाती है, नमी की वजह से ये परिंदे और बीमार या बीमारियाँ ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट में ये नफ़ा इतना नहीं देंगे क्योंकि आपको पहला होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि बच्चे आपने यही कोशिश करनी है जब आप बच्चे लेके आएंगे तो 48 घंटे या आपके तकरीबन 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, आप उसमें ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसको आप टेम्परेचर सही मेंटेन करेंगे, क्योंकि बच्चे को आप जितना ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर माहौल मुहैया करेंगे तो वो उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। लाइट आपको उस वक्त 24 जो 48 घंटे है वो बंद नहीं करनी, वो ऑन रहे और एक टेम्परेचर वहाँ पर लगा रहे ताकि आपको पता चले कि कितना टेम्परेचर है। आप अगर वहाँ पर ठंड होगी तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और वहाँ पे जो इसकी डेथ रेशो वो ज़्यादा हो जाएगी। स्टार्ट में अगर आपने कवर कर लिया है तो आपको ये बिज़नेस की समझ भी आ गया, तो आप इससे अगर बात की जाए तो प्रॉफिटेबल बिज़नेस कोई नहीं है। तो इसके अलावा जो एहतियात की बात की है, तो एहतियात की बात आती है तो एहतियात क्या है, एक तो हवादार होना चाहिए, जो आप वहाँ पे सिस्टम बना रहे हैं हवादार होना चाहिए, पानी साफ़ रखा जाए, खुराक अच्छी मुहैया की जाए, और दर्जा हरारत हो गया, नमी, इसमें जो अब मैंने पहले कहा कि पानी नीचे गिरता रहता है, जगह नीचे गीली हो जाती है तो उसमें ज़्यादा अमवात का ख़तरा ज़्यादा होता है, बीमारी पैदा होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। रोशनी भी उसके अंदर है, ये ना हो कि एक बंद कमरे में आप बंद ही रखे रहे और रोशनी हवा का कोई मैसर ना हो, तो उसमें ऐसा भी ना हो। अगर इन चंद एहतियात आप करेंगे तो आपको, मैं नहीं समझता कि इसके आगे ज़्यादा कोई मुश्किलात या इसकी अमवात का रेशो ज़्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन चंद एहतियात आप कर लेंगे तो आपके फार्म में कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी। दर्जा हरारत की मैंने पहले भी बात की है कि दर्जा हरारत की बात कीजिए तो मैंने पहले भी बताया कि आप इसको दर्जा हरारत मेंटेन रखेंगे तो इसके सबसे ज़्यादा अहम भी यही होता है कि इसको दर्जा हरारत मेंटेन रखा जाए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बच्चा जो ग्रोथ जो होगी वो चूज़े की वो सही तरह नहीं होगी, क्योंकि बटेर वो खुराक खाएगा, वो अपने आप को गर्म रखने के लिए वही खुराक उस पर गर्म रखने के लिए वो इस्तेमाल करता रहेगा, उसकी बॉडी में हरारत पैदा होती रहेगी तो वो अपनी सही से ग्रोथ नहीं कर सकेगा। आप इसको माहौल अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो वो उसकी जो खुराक लगेगी वो उसकी जिसामत में अच्छी मतलब अपना वेट बनाएगा, वो आप आसानी से वेट के हिसाब से सही ज़्यादा सेल होता है तो आपको उसमें प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह मैंने बताया कि इसके जो पानी के अंदर ORS के हो गया या मल्टीविटामिन हो गया, वो भी डालना चाहें तो वो भी उसमें डाल सकते हैं ताकि इसकी अच्छी ग्रो हो सके और फार्मिंग अच्छी तरह कर सकें। इस तरह खुराक की बात कीजिए तो स्टार्ट में आप क्या करेंगे, जब आप खुराक तब्दील करना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले बाजरा डाल रहे थे उसके अलावा अब उसको दूसरा खुराक तब्दील करके मुर्गी की जो फीड है वो करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि प्रोसीजर के स्टार्ट में आपके जो 100% मक्की या बाजरा हो गया या दूसरी मिक्स फीड डाल रहे हैं, तो उसको आप तब्दील करने के लिए जो 75% है वो पहले वाली खुराक डालेंगे और 25% जो आप न्यू आप खुराक तब्दील करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप मुर्गी की फीड उसको करना चाह रहे हैं तो वो डालेंगे, और फिर इसी तरह 50 और 50 डालेंगे, फिर इसी तरह आप 25% तीसरी मरतबा पुरानी खुराक डालेंगे और नई खुराक 75% कर देंगे, और चौथी मरतबा चौथे दिन आप जैसे कि आप स्टार्ट करेंगे तो आप 100% आप न्यू खुराक पे कर देंगे, ताकि इसका जो हार्मोन सिस्टम है वो इस तरह से इसको एडजस्ट कर पाए। अगर अचानक तब्दील करेंगे तो वो सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे और सही से मैनेज नहीं हो सकेगी, और इसमें जो भी डेथ रेशो का ज़्यादा ख़तरा होता है।
इसके अलावा आप जैसे कि मैंने बताया था कि ये 7 हफ्ते के अंदर मुकम्मल पूरी एज में आ जाते हैं और आप इसको सेल कर सकते हैं। 7 हफ्ते के बाद ये पूरा अपना ब्रीडर बन जाता है और आप इसको पूरी एज में आ जाता है, आप इसे सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने जो पहले कहा था कि 3 महीने पहले इसको जो हम मुर्गी की फ़ीड होती है, जो अंडे वाली फ़ीड होती है, वो डालेंगे ताकि इसकी हमने अंडे लेके दूसरा हैचिंग मशीन से इसके बच्चे निकलवा के हम इसको आगे सेल कर सकें। इसको 3 हफ्ते पहले हमने ये करना है कि आप इसकी जो चोंच होगी वो 1/4 हिस्सा उसको काट देंगे ताकि एक दूसरे से पर लड़े नहीं। जैसे कि बटेर एक दूसरे पर लड़ेंगे तो वो एक दूसरे को ज़ख्मी कर देंगे, चोंच मारेंगे या लड़ेंगे, जैसे कि एक दूसरे को ज़ख्मी कर देंगे, तो उसके 1/4 हिस्सा तो आप काट देंगे ताकि एक दूसरे को ज़ख्मी ना करें। बीमारी की मैंने पहले बात कर दी है कि इसमें बीमारी की रेशो बहुत कम होती है, अगर सफाई का साथ ख्याल रखा जाए तो इसमें बीमारी की रेशो बहुत कम आती है। इसके अलावा अगर आप इसको दोबारा ब्रीडर अलग रखना चाहते हैं ताकि आप कहीं और से बच्चे चूज़ा ना ख़रीदें, अपना ही सेटअप बनाना चाहते हैं, तो आप एक हैचिंग मशीन ख़रीद लेंगे तो जो नॉर्मल 20 से 25 हज़ार तक भी आ सकती है और 20 से 2500 की भी आ सकती है। मुख्तलिफ रेंज की है, वो अंडे का हिसाब होता है, आप वो भी कर लें। उसमें ये होगा कि आप अपने ही अंडे से वो चूज़ा निकालेंगे और ख़ुद ही वहाँ पे आपको मैनेज करना रखेंगे, क्योंकि एक तो जब आप स्टार्ट में आपके साथ कोई वहाँ पे हैचिंग मशीन वाला नहीं है, आप जैसे कि यहाँ से लेके मुल्तान से लाहौर, लाहौर से या मुल्तान लेके आते हैं या कहीं दूर से जाते हैं, तो उसमें जो होता है चूज़े के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो हासिल करने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि हमारे न्यू आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक जल्द तक पहुँच सके। इस तरह हमने और भी फिजिबिलिटीज़ जो बनाई हैं, गोट्स फार्मिंग होगी, हमने बच्चा फार्मिंग के ऊपर बनाई है, कटा फार्मिंग के ऊपर बनाई है, गोट्स फार्मिंग के ऊपर भी बनाई है, कैट फार्मिंग होगी, इस तरह का डेयर फार्मिंग होगी, पिकॉक फार्मिंग होगी, इस तरह की बहुत सारी फिजिबिलिटीज़ हमने पहले भी बनाई है। उसका लिंक जो है मैंने कुछ का डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और इस तरह की मज़ीद आने वाली बिज़नेस आइडियाज़ जो हम आप तक शेयर करते रहेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी दबा ताकि हमारे न्यू आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू।